कि मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया करे, नाम प्रभु का गाया करे। तन से मन से धन से हमेशा, तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा ठाया कर, देश की सेवा ठाया कर, देश की सेवा ठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो, तेरे जीवन का उद्धार हो। जिससे बेड़ा पार हो, तेरे जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो, यो तीन दुखों की हार करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो, कर्मों में दान करो। मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो। लोग पूछते थे स्वामी जी, कहते हैं बालक मूल शंकर ने शिवरात्रि के दिन मूर्ति के ऊपर चूहे चढ़े देखे और वहीं से एक मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। पिता ने कहा कि बेटा ये असली शिव नहीं है, तो उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। असली शिव तो कैलाश पर्वत में रहता है, सच्चा शिव। वो सच्चा शिव कैसे खोजा स्वामी जी? ओह, बहुत सुंदर खोल करके लिख दिया। क्या अरे सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। फलक की सेवा करके मिलेगा, फलक की सेवा करके मिलेगा अलग थलक के अंदर से, अलग अलग के अंदर से, अलग अलग के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, हर जग में भरपूर है। वो क्या तुमसे दूर है, हर वस्तु में भरपूर है, पर इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो। ईश्वर को जब ढूंढने की बात कही तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी कविता में लिख दिया, अरे पगले वो सच्चा शिव जो है, यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे मन के मंदिर में रहता है? मन के मंदिर के अंदर ईश्वर रहता है। तुम क्या करते हो? ढूंढू ढूंढू क्या करे वृथा मारे मूढ़। अगर प्रभु को ढूंढना है तो इसी ढूंढ में ढूंढ, वो ईश्वर आपको इसी मकान में मिल जाएगा, उसका मंदिर इसी में है। कहते तो दूसरे लोग भी हैं,
हमारे मंदिर वाले भाई भी सच्चाई तो एक आध बार कह देते हैं। आपका सुनते होंगे, वहां पर आवाज आती है, उनकी आरती चलती है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो कहते हैं परमात्मा तेरे पूजने का स्थान कोई और नहीं है, ये मन का मंदिर है, इसी के अंदर उसे खोज, यही मिलेगा वो। और वो संसार की हर वस्तु के अंदर है, कोई चीज उससे खाली नहीं है। कैसे रमा हुआ है, तो एक उदाहरण दे करके समझा दिया। कैसे? दूध में घी और रंग मेहंदी में ऐसे ईश समाया है, ऐसे प्रभु समाया है। दूध में घी और रंग मेहंदी में ऐसे ईश समाया है, ऐसे ईश समाया है। करके यतन मिलता है रतन, करके यतन मिलता है यतन, जिन खोजा तिन पाया है, जिन खोजा जिन पाया है, जिन खोजा जिन पाया है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है। जहाँ भोग तहाँ रोग है, यूं प्राप्त वेद का ज्ञान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो। हर मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन घी कैसे मिलेगा है जी? यदि कोई व्यक्ति कहे कि जी दूध में घी है, बोले हाँ है, बोले निकाल के दे दो। एक माँ से कह दिया किसी विद्वान ने, माँ इस दूध में घी है? बोली हाँ बेटा है घी। तो माँ इसके अंदर से थोड़ा घी निकाल के दे दो। माँ ने कहा बेटा घी ऐसे नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बोली पहले इस दूध को गर्म करूंगी, फिर इसे कढ़ावनी में जिमाऊंगी, इसमें खट्टा लगाऊंगी, सुबह इसकी दही जमेगी, फिर इसके अंदर मैं मथनी रखूंगी, उससे बिलो करके मक्खन निकालूंगी, और बेटा उस मक्खन को गर्म करके उसकी लस्सी अलग करूंगी, तब उसके अंदर से घी निकलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी योग की मथनी के द्वारा मथ करके तब मिलेगा। लेकिन आजकल लोगों ने बड़ा धंधा पकड़ लिया, भाई परमात्मा को, परमात्मा यदि तुमने मिलना है परमात्मा से, बोले हमारे पास आ जाओ, हम गुरु मंत्र दे देंगे और उस मंत्र का जाप करो और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इसके बाद भी एक और बताई, बोले परमात्मा तो सबके पास में, जैसे ऋषि ध्यान जी महाराज सत्याप्रकाश में लिखते हैं ना एक बात, अंतिम जो चैप्टर स्वामी जी ने लिखा है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, उसमें स्वामी जी एक बात लिखते हैं, बोले हर व्यक्ति का हृदय, हर आदमी की आत्मा में ये विचार आते हैं, सबको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, सबको पता है। लेकिन ये जानते हुए कि ये बात, ये काम गलत है, बोले स्वामी जी उसके बाद भी लोग क्यों कर देते हैं? तो वहां स्वामी जी का एक बड़ा स्पष्ट उत्तर है। स्वामी जी कहते हैं वहां व्यक्ति का स्वार्थ बीच में आ जाता है, व्यक्ति हठी हो जाता है, व्यक्ति दुराग्रही हो जाता है। जैसे आजकल एक मुहिम चला रखी है कि व्यक्ति ने कुछ पाइप बांट दिए किसानों को, और जो है ना इतने में लोग कहने लगे तो भगवान है, ये तो परमात्मा है, ये तो वो है, ये तो वो है। लोगों ने ये भी कहा, बोले भाई थोड़े दिन पहले तो तुम इसको क्या बता रहे थे, लेकिन अब इसको भगवान बताने लगे। तो वहां कौन सी चीज आई बीच में कुछ लोगों के? वो आ गया स्वार्थ, कि भाई इस व्यक्ति ने कुछ पाइप दे दिए, इसने पानी निकलवा दिया, इसलिए पहले जो उसके प्रति उन लोगों के शब्द थे उन शब्दों को भुला करके
अब कहने लगे उसको परमात्मा, किसान रतन, फलाना रतन, ये रतन, वो रतन। यानी व्यक्ति का जो बीच में स्वार्थ आ जाता है, व्यक्ति हट्ठी हो जाता है, दुराग्राही हो जाता है। दुराग्रह का अर्थ पता है क्या है? दुराग्राही उसे कहते हैं जो सही बात को भी सही ना मानने और अपनी हट के ऊपर अड़ा रहे। नहीं, बात मेरी ठीक है, लेकिन ईश्वर की रचना कितनी गजब है और उसे कैसे मिलना है? बोले भाई ये हो रही इन लोगों के पास, इन लोगों के साथ में। तो वहां भी स्वामी जी महाराज ने एक दर्शनों का उदाहरण दिया है। ये कथाएं दर्शनों में आती है, उसको कविता में बांध दिया। कैसे? मृग भटकता है वन में पर नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। मृग भटकता है वन में पर नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। टटोल झटपट को खोल, टटोल झटपट को खोल, ये तो सिर्फ जान की दूरी है मानव। सिर्फ जान की दूरी है, सिर्फ जान की दूरी है। ऐसे है, आप अपने आप समझेंगे। नेत्रों में औषधि होती है, दर्पण ने दिखा दी ज्योति है, तेरे मन अंदर एक मोती है, यदि देखना है तो ध्यान करो। हर मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से शुभ काम लो। ही बात उन लोगों के ऊपर घटती है जो कहते हैं परमात्मा संसार के कण कण में विद्यमान तो है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए कभी काशी, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी काबा, कभी कहीं ढूंढते फिरते हैं। और आखिर में ढूंढते ढूंढते जीवन ही समाप्त हो जाता है। पर बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात एक और कही है कि चलो भाई हम ईश्वर को प्राप्त तो कर सकते थे, लेकिन हम संसार की उलझन में ज्यादा उलझ गए। इतना उलझना नहीं चाहिए था, जितना नहीं उलझना चाहिए था उससे ज्यादा उलझ गए हम। ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है। और इसी के चक्र में व्यक्ति सारे जीवन भर खाने कमाने में लगा रहा बस। और क्या हालत होगी फिर? आगे लिखा स्वामी जी महाराज। नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाती है तेरा, ना कोई गोती नाती है। नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाती है, ना कोई गोती नाती है। जैसा कर्म करेगा जग में, जैसा कर्म करेगा जग में, वही जीव का साथी है। अरे वही जीव का साथी है, वही जीव का साथी है। 4 दिनों का मेला है, यहाँ कौन गुरु और चेला है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जाए जीव अकेला है, फिर क्यों झूठा अभिमान करे। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से भी काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से वो काम लो, दान करो। 2 दिन जग का मेला है, यहाँ कौन गुरु और चेला है?
जाए जीव अकेला है, क्यों झूठा अभिमान करे। व्यक्ति को इसी बात के ऊपर गुमान है, इसी बात के ऊपर गरूर है। एक व्यक्ति को तो इतना गरूर था, एक महात्मा जी हमारे ब्रह्मचारी जी जैसे एक सेठ जी के मकान के सामने पहुंच गए, दान लेने के लिए गए, उपदेश भी देंगे सेठ जी के परिवार में, सत्संग करेंगे। लेकिन मकान के सामने जब वो सन्यासी पहुंचे, उन्होंने देखा कि सेठ जी के मकान पे 17 झंडे लगे हुए थे। 17 झंडे, धन्यवाद। 17 झंडे लगे हुए थे। महात्मा जी अंदर गए और अंदर जाते ही सीधा सवाल कर दिया, प्रश्न कर दिया, लाला जी, सेठ जी, लोग 1-2 झंडा लगाने में भी संकोच करते हैं, सब मकानों पे नहीं मिलते, किसी पार्टी का मिल जाए, कोई धार्मिक ध्वज मिल जाए, झंडा मिल जाए, आपने तो 17 झंडे लगा रखे हैं, क्या मैं इनका कारण जान सकता हूं? सेठ जी ने कहा, जी ये जो 17 झंडे हैं ना, ये मेरा हिसाब किताब रखते हैं। महात्मा जी ने कहा, जड़ वस्तु है ये तो झंडे, तो आपका हिसाब किताब कैसे रखते हैं? बोले, जी देखो, हिसाब किताब यूं रखते हैं, जब मेरे पास में 1 लाख रुपया जमा हो गया था तो मैंने एक झंडा लगा दिया। मुझे याद रहे मेरे घर में 1 लाख रुपया है, कुछ दिन में 2 लाख हो गए, दूसरा झंडा लगा दिया, फिर 5 लाख हुए, आहिस्ता आहिस्ता 5वां झंडा लगा दिया, और ऐसे करते करते अब जो है मेरे पास में 17 लाख इकट्ठा हो रहा। तो मुझे पता लग रहा कि मेरे पास में 17 लाख रुपए हैं, और बढ़ जाएंगे तो और बढ़ा दूंगा, है? तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इतना धन जोड़ करके आप करेंगे क्या? बोले, जी कमाल की बात है, ये जो धन है, मेरी औलाद, मेरे पोते, मेरे परपोत्र, वो सारे के सारे इसके ऊपर अपना जीवन यापन करेंगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने की, इतना धन जोड़ करके रख दूंगा। महात्मा जी ने कहा, जोड़ के तो रख देगा, पर जब जावेगा ना, जब तेरे पास साथ में 1 फुट्टी कोडी भी नहीं जावेगी, सब छोड़ के चला जाएगा। सेठ जी तो इतना मगरूर था, माया में इतना फंसा हुआ था, उसने कहा, वाह कमाल करते हो, मैं धन साथ लेके जाऊंगा। बोले, जी नहीं जा सकते। बोले, नहीं जाऊंगा। तो जब लाला जी का अंतिम टाइम सा आ गया ना, तो अपने पोते बेटे जब पास में आ गए तो उनसे कहने लगा, भाई मेरा हलवा खाने को मन कर रहा। और जब ठीक ठाक थे सेठ जी, तो इन्होंने सुनार के पास जाकर के छोटे छोटे सोने के सिक्के बनवा लिए थे। बोला, मरने से पहले हलवा खाऊंगा। बेटे पोते बोले, रे बढ़िया बात है, चलो भाई अच्छी चीज मांगी है बाबा ने, दादा ने। बोले, कोई नहीं, हलवा आ गया। बोले, अब तुम जाओ, मैंने हलवा चैन से खाने दो। सारे परिवार को कमरे से बाहर निकाल दिया। लाला जी ने अपनी वो सोने के सिक्के निकाले और हलवे में लपेट लपेट के पेट में उतार गया। बोला, मैं करूंगा सिद्ध, भाई कौन के है भाई, साथ लेके नहीं जाता धन, मैं लेके जाऊंगा। और अगले दिन मर गया। मरने के बाद में जब दाह कर्म संस्कार किया, और वो दूसरे तीसरे दिन फिर वो जाकर ना, वो क्या अस्थियां चयन करने के लिए वो सामरनी करें, जिसने अपने गांव में कहें फूल चुगे, तो परिवार वालों ने देखा, रहे ये क्या है चमकना सा भाई। वो जितने भी सिक्के थे सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, गोला बने पाया शमशानों के अंदर। इसलिए यहां उपदेश कवि लोग समझाते हैं अपनी कविता के द्वारा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी कहा, बोले, अरे साथ में कुछ नहीं जाना भाई, अगर साथ में कुछ जाता है तो हमारे शुभ अशुभ। और अंतिम बात में क्या लिख दिया, ये दुनिया के भोग रोग ये इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। है दुनिया के भोग
आज इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में, विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। बहुत अनमोल शब्द लिख दिए स्वामी जी ने। सदाचार के ढंग में शक्ति आवे अंग में, सदाचार के ढंग में शक्ति आवे अंग में। आया करो सत्संग में गुरु भीषण के व्याख्यान, हर पग से ओम शुभ नाम लो, ऋषियों से काम लो, हाथों से वो काम लो। कर्मों में दान करो, ओम शुभ नाम लो, नाम लो। हाथों से काम लो, अरे हाथों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान। है दुनिया के भोग रोग ये, इनमें कोई सार नहीं, कुछ नहीं है इनमें, कोई निचोड़ नहीं है। आगे स्वामी जी ने लिखा है, विषयों का विष खा के इस जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। अपने आप को कितना बड़ा पहलवान पट्ठा मानने वाला व्यक्ति हो, है? आपने सुनी होगी ना उपदेशकों से एक बात, कि एक बार एक कैमरामैन, जैसे हमारे भाई नौजवानों के पास में है, कैमरा लेकर के जगह जगह स्थान स्थान पर घूम रहा था, पर कैमरा दिखा रहा है, फोटो नहीं खींच रहा। एक व्यक्ति ने, समझदार ने पूछ लिया, बोले भाई ये कैमरा दिखा रहा है, तू फोटो भी उतारेगा किसी का? बोले जी आर्य जी उतारूंगा फोटो, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति का फोटो लेना चाहता हूं जो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति हो। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो किसी पहलवानों के अखाड़े में चला जा, तो या किसी गुरुकुल में चला जा, वहां कोई ब्रह्मचारी मिलेगा। खैर वो पहलवानों के अखाड़े में चला गया, और पहलवानों के अखाड़े में जाकर के उसने देखा एक से एक सुंदर, बस जवानी के दिन एक से एक सुंदर छेला जवान पहलवान। उनमें से एक से कहा भाई एक बार सीधा खड़ा हो जा। कहने लगा श्रीमान जी क्या करोगे? बोले मैं आपका चित्र लेऊंगा, फोटो लेऊंगा। बोले कारण? कारण बोले ये है कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति का फोटो लेना चाहता था। अब उसने मन में विचार किया, अरे बढ़िया बात है, खूबसूरत तू मिला भाई, ले ले भाई, फोटो ले लिया। लेकिन 10-12 वर्ष के बाद में वो कैमरे वाला फिर निकल गया गलियों में, लेकिन फोटो अब भी नहीं ले रहा। अब की बार फिर मिल गए दिलबाग जी जैसे, बोले रे भाई तू तो वही दिखे जो 10-12 साल पहले घूम रहा था। बोले हाँ, उस समय फोटो ले रहा था तू दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति का, तुझे मिला कोई? बोले हाँ मिल गया था एक पहलवानों के अखाड़े में। बोले अब मैं दुनिया के सबसे बदसूरत गिरे हुए इंसान का फोटो लेना चाहता हूं। बोले फिर एक काम कर, जेल में चला जा, वहां मिलेगा कोई ना कोई। अब जब जेल में पहुंचे तो वहां उसने देखा एक व्यक्ति, लंबे लंबे बाल, दांत नुकीले, पीले हो रहे, बिल्कुल मैले कुचेले, कपड़े भी ऐसे फाड़ रखे उसने, और जेल की सलाखों को पकड़ करके हिला रहा। वो मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। उसने कहा रे भाई खत्म तो फिर कर लिए, एक बार तो सीधा खड़ा हो सकता है क्या? उसने कहा क्यों? टोन देखो उसकी। बोला क्यों? कहने लगा मैं दुनिया के सबसे निकम्मे व्यक्ति का, बदशक्ल व्यक्ति का चित्र लेना चाहता हूं। जब ये सुना तो वो व्यक्ति बड़े जोर से एक बार हंसा और फिर रोने लगा
उसने कहा रे श्रीमान जी फोटो देना हो तो दे दे, पर भाई तो रो क्यों रहा है, रोने क्यों लग गया? बोले जी कोई घटना याद आ गई मेरे को। बोले कौन सी? कैमरामैन से पूछने लगा, बोले जी 10-12 वर्ष पहले भी आप किसी का फोटो लेने निकले थे क्या? उसने कहा हाँ निकला तो था भाई, पर तुझे कैसे पता? बोले उस समय आप जो चित्र लेना चाहते थे, दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति का लेना चाहते थे ना? बोले हाँ। और अब दुनिया के सबसे कुरूप व्यक्ति का चित्र लेने निकले हो। उसने कहा इससे तुझे क्या मतलब भाई? बोले मतलब ये है कि सुंदर व्यक्ति का जब चित्र लेने निकले थे तब भी आपको मैं मिला था, तो पहलवानों के अखाड़े में मैं रहता था, और आज दुनिया के सबसे गिरे हुए व्यक्ति का चित्र लेने निकले तो आज भी मैं मिला आपने। कैमरामैन ने कहा भाई फोटो तो बाद में लूंगा, पर ये बीच वाली घटना तो बताइए, कैसे आया तू जेल में? उसने कहा जी मैं पहलवानों के अखाड़े से निकल गया, उसके बाद में मुझे नशे की लत लग गई, मैं चोरी करने लगा, घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, चोरी डकैती करने लगा, और मैं इतना नशेड़ी हो गया, इतना डाके चोरी में मग्न हो गया कि मुझे ध्यान नहीं रहा जीवन क्या होता है। मैं पुलिस ने पकड़ लिया और आज मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूं, मैंने मर्डर भी कर दिया। तो इसलिए कहते हैं व्यक्ति के अच्छे कर्म ही जो है संसार के अंदर, और बुरे कर्म जो व्यक्ति करता है वही साथ में जाते हैं, और नहीं जाता कुछ साथ में।